मोहम्मद फैज़ खान ये कह रहा है कि हामिद अंसारी, आमिर खान, शाहरुख खान क्यों इतना झूठ बोलते हो भाई? मैं तो बिना सुरक्षा के चला ना, 30 महीना चला ना, 25 राज्य चला ना, 15,000 किलोमीटर चला ना। मेरा नाम सुनकर किसी ने मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की। तो ये प्रचार प्रसार गलत है कि भगवा आतंकवाद और यहाँ मुसलमानों को नहीं घुसने देते, वहाँ दलित को नहीं घुसने देते। आप झूठ क्यों बोलते? मैं तो देख के आ रहा हूं ना, नहीं तो मैं भी वही मानता रहता। लेकिन फिर कह रहा हूं जन्नत में देख के आया हूं, अद्भुत भारत है तो उस अद्भुत भारत को मैंने देखा है। जो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि आज हम पूजा पद्धति से अलग हैं किंतु पूर्वजों से एक है, हमारे माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, अभी 7-8 पीढ़ी का हम नाम जानते हैं। उसके पहले कोई रामलाल ही रहा होगा, कोई श्यामलाल रहा होगा, कोई सीता देवी होगी, कोई राधा रानी होगी। हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, तो फिर हमको भय क्यों लगेगा? मैं घर से गया ही कहाँ हूं बाहर भाई, मैं अपने घर में ही हूं। तुम लोग अपने अब्बा की तलाश अरब में, ईरान में, इराक में कर रहे हो। तुम लोग घर वापसी करो, तुम्हारे बाप दादा यहीं के हैं, हमारे बाप दादा यहीं के। घर वापसी तुमको करने की जरूरत है, मैं तो अपने घर में ही हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए गौ माता की जय। सृजन फाउंडेशन ने यहां पर मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 10 महीना या 12 महीने से हमारी बात चल रही थी, लेकिन तारीख फिक्स नहीं हो पा रही थी। तारीख इसलिए फिक्स नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं पद यात्रा में था। मुझे लगता था पद यात्रा अब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2 महीने और बढ़ जाती थी, फिर 2 महीने और बढ़ जाती थी। मैंने पूरे भारत की पैदल परिक्रमा की है। 24 जून 2017 को लेह लद्दाख से मैंने एक पद यात्रा प्रारंभ की। कन्याकुमारी गया पश्चिम भारत होते हुए, और फिर कन्याकुमारी से जम्मू माँ वैष्णो देवी में पश्चिम भारत होते हुए उस यात्रा को मैंने समाप्त किया। पूर्वी भारत से नीचे आया, पश्चिम भारत से ऊपर गया। तो लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी। तो इसलिए मैं दीदी को डेट देता जाता था और डेट आगे बढ़ते जाती थी। बहरहाल 3 जनवरी 2020 को माँ वैष्णो देवी के चरणों में यात्रा पूर्ण हुई। तो जब हम जन्नत की किसी से बात सुनते हैं तो हमको वो मज़ा नहीं आता है, लेकिन मज़ा तब आता है कोई जन्नत व्यक्ति घूम के आया हो और वो बताए। तो उसके शब्दों में और किताब पढ़ के जो जन्नत बताता है उसके शब्दों में बहुत अंतर होता है। अभी तक जन्नत किसी ने देखी नहीं है, तो किताबें पढ़ के बताते हैं शब्दों से जितना समझ में आए। लेकिन क्रिकेट खेलने का आनंद शब्दों से समझ में नहीं आता, मैदान में उतर के चौका छक्का मारने में जो आता है। ठीक यही बात है जब हम कहते हैं अद्भुत भारत, विश्व गुरु भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत। आपको पता ही नहीं है कि भारत कैसा है। आप कहेंगे पता है, हमने भारत का नक्शा देखा। भारत का नक्शा भारत है ही नहीं। हमने किताबें पढ़ी है एल बाशम की, अद्भुत भारत, वंडर दैट वाज इंडिया। तो किताब पढ़ने से थोड़ी पता चलेगा कैसे वंडर है। उसमें तो वो ये सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि आप नट और सपेरों वाले देश के लोग हैं। पूरे भारत की पैदल प्रदक्षिणा मैंने की। लोग मुझसे कहते थे आपको संदेश देना था गौ सेवा का, गौ रक्षा का, आप चाहते तो आप तो YouTube में वीडियो बना के भी डाल सकते थे। मैंने कहा भाई यदि ऐसा होता, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी आते आते तक, और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव, कल शाम तक जो मैं परंपरा आपको बता रहा हूं, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव से होते होते कल शाम तक जिनको नेतृत्व करने की इच्छा थी, जिनको समाज में देने की, समाज को मार्गदर्शन देने की इच्छा थी, वो सब पैदल पैदल चले। क्योंकि यदि आपको सच्चे भारत की खोज करनी है तो आप पैदल जब तक नहीं जाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो बातें बोल रहा हूं वो किताबी बातें नहीं कहूंगा, जो भारत मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको क्या जरूरत है, आप फाहियान वैनसेंग को पढ़ते हैं, वो किताबी बातें हैं। उसने घूमा तब वो इतना बेहतरीन लिख पाया।
गुरु नानक देव को सुन के आनंद इसलिए आता है क्योंकि वो पैदल पैदल मक्का गए तो उनका क्या एक्सपीरियंस था। मैंने पूरे भारत के राज्यों में पैदल परिक्रमा की और तब मैं आपको बता रहा हूं, मोहम्मद फैज खान ये कह रहा है कि हामिद अंसारी, आमिर खान, शाहरुख खान क्यों इतना झूठ बोलते हो भाई। मैं तो बिना सुरक्षा के चला ना, 30 महीना चला ना, 25 राज्य चला ना, 15,000 किलोमीटर चला ना। मेरा नाम सुनकर किसी ने मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की। अब मीडिया में यह माहौल बनाया गया है और इनके द्वारा यह माहौल बनाया गया, कोई मुस्लिम नाम सुनते ही साथ एक हिंदू भीड़ टूट पड़ती है। मैंने देखा है एनडीटीवी में कैसे कहते कि एक मुस्लिम नाम सुनते ही साथ हिंदू भीड़ टूट पड़ती है, जय श्री राम बोलकर उसके चीथड़े चीथड़े उड़ा डालते हैं, मार डालते। यार एक आध हाथ तो मेरी तरफ भी बढ़ता ना, मेरी तरफ तो कोई हाथ नहीं बढ़ा, तो क्यों इतना झूठ बोलते हो आप लोग। एयर कंडीशन कमरे और कारों से आप बाहर निकलते नहीं हो। आमिर खान साहब आप बयान देते रहते हो, हामिद अंसारी हो कि नसरुद्दीन शाह हो, झूठ बोलते हैं। फरहान अख्तर अपनी फिल्म ही देख लेता भाग मिल्खा भाग, तो फिर उसको सीएए के विरोध के प्रदर्शन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रैक्टिकल चीजें आपने देखी नहीं है। पूरे भारत में पैदल चला, किसी ने मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की। मुझे सबसे ज्यादा सम्मान जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र कहने वालों ने दिया। किसी ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। तो बात मान्यता प्राप्त किसकी होगी, मेरी होगी या उनकी होगी? मेरी होगी ना, क्योंकि मैं फील्ड में जाकर काम किया। लेकिन आप मुझे दिखाते नहीं हो। आप मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? मैं पैदल चलते चलते जब कुंभ में पहुंचता हूं, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले आए मेरे पास, कुछ ने दिखाया भी, जी ने लिया, जी हिंदुस्तान ने दिखाया, बीबीसी हिंदी एक चैनल, आप फेसबुक में उसका बड़ा पेज आता है, देखते होगे। मेरे पास आया, वो 2 घंटा मेरे साथ बिताया। कभी गंगा के तट पे ले गया, कभी जहाँ गौशाला थी वहाँ ले गया, कभी इस आश्रम में, कभी उस आश्रम में। पूरी मेरी स्टोरी बनाया 2 घंटे की। और पूरा प्रयास ये था, मोहम्मद फैज खान, हाँ आपको तो डर लगता होगा यहाँ पे, यहाँ सब नागा साधु और भगवा पहने हुए, ये सब इतने करोड़ों की जय श्री राम। मैं बोला नहीं, भय नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा यहां आप गो कथा कर रहे हैं, आपको तो ये लोग सीरियसली नहीं लेते होंगे। बोला सीरियसली नहीं लेते तो मुझे व्यासपीठ पे बैठा के कथा क्यों करवाते? मुझे बहुत सीरियसली लेते हैं लोग। नहीं, फिर भी यदि हम देखें तो जो सम्मान हिंदू साधु संतों को मिलता है वो आपको नहीं मिलता होगा। मैं बोला उससे ज्यादा मिलता है, मुझे उससे ज्यादा मिलता है। फिर भी मन में कोई भय, आपके बंधु बांधव, मैं बोला कोई भय नहीं। उस 2 घंटे में उसने पूरा ये प्रयास करने की उसने ये कोशिश की कि मैं कहीं तो बोलूं कि मुझे हिंदुस्तान में और हिंदुओं के बीच भय लगता है, तब वो हेडलाइन दिखाए कि एक डरा हुआ मुसलमान। यार जब मुझे डर लगता ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? और मुझे कोई डरा भी नहीं रहा है तो मैं जबरदस्ती क्यों बोलूं? 2 घंटे मेरे साथ रहा, उसने एक लाइन की न्यूज भी नहीं दिखाई। लोग मुझसे कई मुसलमान ही कहते हैं ये पॉपुलर होने के लिए ऐसा कर रहा है। मुझे पॉपुलर होने ऐसा करना होता ना तो बस मेरे को एक सेंटेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, बोलने की जरूरत है कि मैं बहुत डरा हुआ मुसलमान हूं साहब, मुझे बड़ा भय लगा। मैं पैदल भारत जहां जा गया मुझे बहुत मारा गया जय श्री राम बोल बोल के। अभी मुझे ये सरजील और कन्हैया और ये जो इन लोग की तरह बिल्कुल हीरो बना के पेश कर देंगे, मेरे लिए भी सारे बड़े बड़े वकील आ जाएंगे। तो मैं पॉपुलर होने के लिए सब नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बताने के लिए सब कर रहा हूं। मुझे नहीं दिखाने का यही कारण है क्योंकि उनको डरा हुआ मुसलमान दिखाकर ज्यादा टीआरपी मिलती है। उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिखाने से टीआरपी नहीं मिलेगी। गीता पढ़ता है, क्यों मिलेगी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भारत रत्न, उनको दिखाएंगे, क्यों मिलेगी? उनको चाहिए डरा हुआ मुसलमान। हम डरे हुए, अच्छा डरे हुए क्यों रहे साहब? जो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि आज हम पूजा पद्धति से अलग हैं किंतु पूर्वजों से एक है, हमारे माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, अभी 7-8 पीढ़ी का हम नाम जानते हैं, उसके पहले कोई रामलाल ही रहा होगा, कोई श्यामलाल रहा होगा, कोई सीता देवी होगी, कोई राधा रानी होगी। हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, तो फिर हमको भय क्यों लगेगा?
हमें इसे स्वीकार करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं आपको व्यवहारिक बात बताऊं, तमिलनाडु, ये गलत फहमी दिल से दूर कर लीजिए कि वो लोग हिंदी से चिढ़ते हैं। ये अद्भुत भारत क्यों है, श्रेष्ठ भारत क्यों है। हम लोग मजाक उड़ाते हैं यहां पे, मुंबई वाले गाना भी बना लिए लुंगी डांस, ठीक है, लेकिन आपको भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, जो आप कहते हैं भाषा के नाम से सबसे कट्टरवादी राज्य है, मुझे तमिल आती नहीं, उनमें से किसी को हिंदी आती नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में वहां इंग्लिश भी नहीं आती है। आप यकीन मानिए, कहते हैं लैंग्वेज इज नो बार टू लव, ये भारत में दिखाई देता है। जब मैं ईस्ट कोस्ट रोड पे चल रहा था तो तमिल मछुआरे जिनका एक कमरे का घर है, उनको नहीं मतलब है मैं कौन हूं, उनको लगा ये पीला भगवा वस्त्र पहन के आ रहा है स्वामी है, जैसे यहाँ गुरु जी कहते हैं वहां स्वामी जी कहते हैं, स्वामी स्वामी करके उन्होंने अपने एक कमरे के घर में मुझे रुकाया है और परिवार छत में सोया है या पड़ोसी के यहां जाके सोया है, क्योंकि पैदल कोई आ रहे हैं स्वामी। ईस्ट कोस्ट रोड में जो मछुआरे हैं, बिना मछली के उनका किचन चलता ही नहीं है। ये मैं केरल की बात, तमिलनाडु की बात आपको बता रहा हूं। जिस दिन मैं रुका उन्होंने मछली नहीं बनाई, शाकाहारी भोजन बनाया। कितनी बड़ी बात है ये, और जबकि उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं। भाई एक बार यहां आपके मन में आ जाए कि ये कहीं बच्चा उठाने वाला तो नहीं है, कोई चोरी करने वाला तो नहीं है, भेष बदल के तो नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत वालों के मन में आज भी धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा है, जबकि भाषा भी नहीं आती है। अस्पृश्यता, जातिवाद, छुआछूत कुछ भी भारत का अंग नहीं है। अरे ये तो टीवी में इतना आता है कि वो उस दूल्हे को मार दिए, वो दलित का था और वो मूछ रख लिया तो उसको ठाकुरों ने ऐसा कर दिया साहब। देखो मैं तो 30 महीना चला, मैंने नहीं देखा, मैं अपना अनुभव बोलूंगा ना। लेह लद्दाख से मैं सिंधु का जल लेकर चला कि रामेश्वरम में अर्पित करूंगा और ले जाकर त्रिवेणी संगम में अर्पित करूंगा। त्रिवेणी संगम आप जानते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है, हिंद महासागर, गंगा सागर और सिंधु सागर, ये तीनों कहां मिलता है? कन्याकुमारी में। गंगा सागर जिसको बे ऑफ बंगाल कह देते हैं और सिंधु सागर जिसको अभी क्या कहते हैं? अरब सागर, वो सिंधु सागर है। ये तीनों जहां मिला, मैंने कहा क्योंकि एक हमारे प्राचीन काल से मान्यता है कि गंगा का जल काशी का ले जाकर रामेश्वरम में अर्पित करना है। जो श्रावण मास में कावड़ यात्रा चलती है उसका सबसे बड़ा रूट कौन सा है? लोग तो अपनी सुविधा के अनुसार पास ले जाकर शिवलिंग में अर्पित करते हैं, लेकिन मुख्य उसका रूट कौन सा है? काशी से गंगा जल लेना है और पैदल पैदल चल के कहां जाना है? रामेश्वरम, और रामेश्वरम में उस जल को अर्पित करना है। मैंने सिंधु का जल लिया था और सिंधु का जल लिया, रास्ते में गंगा भी पड़ी, व्यास भी पड़ी, सतलज भी पड़ी, मैंने सबका जल लेते गया। करीब 50 नदियों का जल लेकर जब मैं रामेश्वरम में पहुंचा, 7,500 किलोमीटर पैदल में चल चुका था। लगभग 15 महीने मुझे लगे थे वहां पहुंचने में। मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग कहने लगे मोहम्मद फैज खान, नहीं वहां तो मुसलमान को जाने नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते। और मैं 7,500 पैदल किलोमीटर चल के जा रहा हूं। आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा मुझसे कहा, यार मैंने कहा तुम ये देखी सुनी बातें कर रहे हो, कही सुनी बातें हैं, ये पढ़ी लिखी बातें हैं, अनुभव की हुई बातें नहीं है। मैं अनुभव करने जा रहा हूं उस चीज को। भाई जब मैं कह रहा हूं कि अद्भुत भारत, तो मैंने यूं तो नहीं कहा कि अद्भुत भारत विषय, तो मैं एल बाशम भी नहीं हूं कि अपने मन से कुछ भी लिख दूं, और मैं रुडयार्ड किपलिंग भी नहीं हूं। रुडयार्ड किपलिंग क्या है उस पर अभी चर्चा करेंगे अपन। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। अपन लोग बड़े मजे से देखते हैं। मोगली को अपन कोई मोगली बना के गया है वो। जब मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, रामेश्वरम मंदिर के पहले राम मूर्ति जी नामक एक व्यक्ति मुझे मिलते हैं, उनसे भी मेरी कोई पहचान नहीं। शॉर्ट हाइट है, काला सा चेहरा है, दुबला पतला शरीर है, 45 किलो वजन होगा। बाद में पता चला वहां का सबसे बड़ा कट्टरपंथी हिंदू नेता है वो। 40 केस किस बात पे? कि ये मुसलमानों का दुश्मन है। हमने कहा बड़ा कट्टरपंथी नेता मिला भाई। वो व्यक्ति मुझसे टूटी फूटी इंग्लिश और तमिल और हिंदी मिक्स करके हम लोगों ने बात की। जब उनको पता चला 7,500 किलोमीटर पैदल चल कर आ रहा है,
वो व्यक्ति मेरे लिए रुकने की व्यवस्था करते हैं। रामेश्वरम मंदिर जाने के पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की कब्र आती है, वो पहले मुझे वहाँ लेकर जाते हैं, मैं वहाँ पर फूल चादर अर्पित करता हूँ। जिसे आप कट्टरपंथी हिंदू नेता के रूप में जो प्रचारित है रामेश्वरम में जो व्यक्ति, वो पहले कलाम साहब के यहाँ मुझे लेकर जाता है। स्पष्ट है कि इस देश के हिंदू का विरोध मुसलमान से नहीं है, कसाब की विचारधारा से है। कलाम की विचारधारा का हमेशा सम्मान है। मुझे रामेश्वरम लेकर गए, सीताराम आश्रम, वहाँ का बहुत बेस्ट आश्रम। मेरे ख्याल से यदि वो टाटा ग्रुप और इन लोग को मिल जाए ना, इतनी शानदार वहाँ होटल बनाएंगे, 25,000 रुपये एक रात का लगेगा वहाँ पे। इतनी शानदार लोकेशन में सीताराम आश्रम है, वहाँ मुझे रुकाया उन्होंने। और दूसरे दिन जब मैं सिंधु का जल अपने सर पर लेकर चढ़ा, रामेश्वरम मंदिर की तरफ चलने लगा, तो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ मुसलमान को घुसने नहीं देंगे, शिवलिंग के पास जाने का अधिकार जिन 10-12 पुरोहितों को है, उनमें से 8 से 10 पुरोहित मुझे लेने के लिए पश्चिम द्वार पर स्वयं आए, मुझे लेकर गए। जो मैं 7,500 किलोमीटर पैदल चलकर सिंधु का जल लेकर आया था, वो जल ले जाकर उन्होंने चढ़ाया, मुझे शिवलिंग के पास बैठाया, और इतना पास बैठाया, और पीछे आपको पता है कि ऐसी जगहों में कितनी धक्का मुक्की होती है, एक पल भी दर्शन करने के लिए कितनी। मुझे शर्म आने लगी कि ये पीछे इतनी धक्का मुक्की चल रही है और मैं बेशर्मों की तरह सामने आराम से बैठा हुआ। तो मैंने उनसे कहा, महाराज दर्शन हो गए हैं, जल भी चढ़ गया, मुझे जान। कहा आपको जितनी देर बैठना है आराम से बैठ के शिवलिंग के दर्शन करते रहो, आप 7,500 किलोमीटर पैदल चल कर आए। मोहम्मद फैज खान को यह बात वहां के पुरोहितों ने कही। कट्टर हिंदू मुसलमानों के दुश्मन कहे जाने वाले नेता राममूर्ति जी ने कही। तो यह प्रचार प्रसार गलत है कि भगवा आतंकवाद, और यहां मुसलमानों को नहीं घुसने देते, वहां दलित को नहीं घुसने देते। आप झूठ क्यों बोलते? मैं तो देख के आ रहा हूं ना, नहीं तो मैं भी वही मानता रहता। लेकिन फिर कह रहा हूं, जन्नत में देख के आया हूं, अद्भुत भारत है तो उस अद्भुत भारत को मैंने देखा है। ऐसे अनेक अनेक अनुभव। आपको बहुत सारे लोग को यह जानकारी नहीं होगी लद्दाख को अलग क्यों किए हैं। कुछ पॉलिटिकल कारण आपको पता होंगे, आपको सामाजिक और सांस्कृतिक कारण आपको पता नहीं होंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, 1 महीना उस क्षेत्र में मैं पैदल चला हूं। मुझे लेह से मनाली आने में 1 महीना लगे पैदल पैदल। सुनसान, पूरा बर्फ से ढका हुआ, कहीं कहीं एक आध आपको ढाबा गुमटी होटल दिखेगी, और उसे संचालित कौन करे? एक महिला कर रही है अकेले, दूर दूर तक कोई नहीं है। कभी उसके साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी नहीं हुई, अकेली महिला है वो। आप किसी भी बच्चे को वहां चलते चलते चॉकलेट टॉफी दे सकते हो, आप किसी भी बच्चे को वहां पे गोद में उठा सकते हो, यहां कर सकते हो। मैं पैदल पैदल चल रहा हूं, नेटवर्क नहीं आता। एक लड़की आती है मेरे पास, कह भैया कैसे क्या? मैं बोला ऐसे ऐसे पैदल मैं चल रहा हूं। अरे तो यहां तो नेटवर्क नहीं है, 15 दिन हो गया निकले हुए, आप तो घर में बात नहीं। कह वो उस कोने में जो पहाड़ी का कोना है, वहां एक नेटवर्क एक आता है, एक डंडी आती है, और वो मेरे फोन में आती है, और मैं वहीं से बात करके अभी लौट रही हूं। आप बोलो तो आपको आपके घर में मैं बात करवा देती हूं। अब हम तो इधर के थे, वो नहीं डर रही है। डर कौन रहा है? हम डर रहे हैं। वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता को समझिए। जो लैंगिक भेदभाव की आप बात करते हो, लैंगिक समानता की बात करते हो, वहां की मनोदशा आप समझिए। वो लड़की मुझे फिर से वापस 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के गई, उस पॉइंट पर लेकर गई जहां एक डंडी नेटवर्क, मुझे उसने बात कराया अपने घर में, और फिर वापस अपने खेत में गई। यहां कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? और यहां करे भी तो आप उस लड़की के साथ जाएंगे? और कोई लड़की इतनी सहृदयता दिखा सकती है कि अनजान, जहां दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई नहीं, वहां पर आपके बारे में वो इतना सोच रही है? यह लद्दाख की संस्कृति है। रेप होता है, हत्या होती है, बच्चे का किडनैप होता है, ये उनके सॉफ्टवेयर में भी नहीं है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब, अनुभव करें। इसलिए मैं बता रहा हूं ना, जन्नत किताब से पढ़ के नहीं बताऊंगा, जन्नत मैं घूम के आया हूं वो बताऊंगा। इसलिए कहते हैं अद्भुत भारत है ये आपको कहीं और कोई ये चीज नहीं मिलेगी। अरे मोहम्मद फैज खान सुन के तो एक्स्ट्रा सम्मान देते थे मुझे। जिगमे तंगड़ू एक भाई मिला मीरू में, जैसे आप लोग वो पिक्चर आई थी उसमें फुनसुक वेंगड़ू सुना होगा, मैं ऐसे अंगड़ू वेंगड़ू सब लोगों से मिलता हुआ आ रहा हूं।
24 जून को निकला, 26 जून को ईद थी। तीसरे दिन मीरू पहुंचा, पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते नीचे देखा गाय दिखी 3-4 एक झोपड़ी। हम वहां नीचे उतर गए, भैया रात रुकना है। ठीक है, वो अपने घर का दरवाजा खोल दिया, रुक जाओ, टेंट वेंट लगा लिए हमने, पीछे कार चलती थी। उसे ही पता ईद है, विशेष तौर से अपनी माताजी को बोल के दूध लेके आया, हमारे लिए खीर बनाई उसकी, और हमने ईद मनाई वहां पे जिगमे तंगड़ू। साहब ये भारत है और ये लद्दाख है, लेकिन लद्दाख की ये संस्कृति आपको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर आपको पता ही नहीं था कि लद्दाख भी कोई क्षेत्र है, लेह भी कोई क्षेत्र है। तो इसलिए लद्दाख को अलग किया गया। अब उसकी एक विशिष्ट पहचान बनेगी और उसकी भी झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल होगी। देखिए, भारत ही वो भूमि है जहां सभी मत पथ, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता। मजे की बात देखो, कभी कभी इमरान खान भी सिखाता है। इमरान खान ये कहता है भारत को सहिष्णु होना चाहिए थोड़ा, जहां रोज लड़कियों को उठाकर, मजे की बात देखो, 12 साल 13 साल 15 साल की लड़कियों को उठाकर उनका वीडियो बनाया जाता है, मैंने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल कर लिया, मैंने अपनी इच्छा से इससे मौलाना से निकाह कर लिया। मतलब वहां की जितनी हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं उनका वीडियो ये जारी होता है कि मैंने अपनी इच्छा से निकाह किया। आज तक एक भी लड़की का ऐसा वीडियो नहीं आया कि मैंने अपनी इच्छा से ये स्कूल गई और मैं कॉलेज गई, अब से मैं यहीं रह के पढ़ूंगी। बोला आप लोग झूठ बोलते हो और भारत को सहिष्णुता सिखाते हो। यहूदी कहते हैं पूरी दुनिया में हम कहीं सुरक्षित रहे, जब हम पर भयंकर अत्याचार हुआ तो हम भारत में सुरक्षित रहे। आज भी हाइफा चौक है यहां पर, दिल्ली में ही है। इजरायलियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने भारतीय राजपूतों ने लड़ाई की थी। पारसियों का तो आपको पता है, आप कहते हो, अमित शाह जी ने अभी संसद में कहा रोहिंग्या को तो नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए रोहिंग्या को नहीं आने देंगे, लेकिन हमने सबको आने दिया यहां पर, लेकिन रोहिंग्या को नहीं आने देंगे। मेरा विचार है आने भी नहीं देना चाहिए। हमने जिन जिन लोगों को यहां शरण दी, वैसे तो बहुत सारे हैं, तिब्बत के बौद्ध हैं, अफ्रीका के हैं बहुत सारे, अफगानिस्तान के हैं, लेकिन पारसियों को जब हमने शरण दी, जब यहां नवसारी के तट पर वो आए, तो वहां के राजा से उन्होंने शरण मांगी, तो राजा ने एक दूध का कटोरा भेजा लबालब कि यार देखो दूध पूरा भरा हुआ है, अब इस कटोरे में कोई जगह नहीं है। तो पारसी प्रतिनिधिमंडल वालों ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला दिया। कैसा, अब दूध में मीठे की जगह तो है और ये इसमें घुल मिल गया, हम बिल्कुल ऐसे ही घुल मिल जाएंगे। और उन्होंने किया भी वो। जब कांग्रेस में भयंकर लड़ाई हुई कि गरम दल और नरम दल वाले एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, तब जिस व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो दोनों मान गए, नहीं ये है तो ठीक। और वो व्यक्ति कौन था? ना हिंदू था, ना सिख था, ना मुसलमान था, वो था पारसी। ये इज्जत कमाई उन्होंने। आज आप कह रहे एयर इंडिया बेच रहे, एयर इंडिया बेच, अरे एयर इंडिया आया कहां से था? वो जेआरडी टाटा ने तो पहले टाटा एयरलाइंस लाया था और भारत सरकार को दिया था, भैया अब आप चलाओ। तो अब उसको जा रहा है, कोई भारत से बाहर थोड़ी जा रहा है एयर इंडिया। चालू ही टाटा ने किया था। और टाटा कौन है साहब? जेआरडी टाटा साहब पारसी। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, टाटा इंडस्ट्री खड़ी की, कौन है जी? पारसी। मैडम भीका जी कामा तिरंगे का डिजाइन तैयार किया, कौन है? पारसी। सैम मानेकशॉ प्रथम फील्ड मार्शल, कौन है? पारसी। महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, कौन है? पारसी। अब रोहिंग्या से कम ऐसी तो उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए उनको मत लेकर आओ, मत लाओ। धर्मशाला में दलाई लामा भी रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शरण भी किन लोगों को देनी है वो भी तो हमें देखना। हमें ही खा जाए ऐसे लोगों को थोड़ी शरण देनी है। पंजाब के भी मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, पूरे भारत के बहुत सारे अनुभव हैं। और अभी चर्चा चल रही थी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था जब पंजाब में पैदल चल रहा था,
बहुत सारे ऐसे धर्म परिवर्तन के बोर्ड वहां पर लगे हुए हैं और उसमें सारे सिखों के बिल्कुल दस्तार पहन के हैं दार जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तमिलनाडु में जब मैं पैदल चल रहा था तो मैं केसरिया रंग का कुर्ता पहन के चला पैदल चेन्नई से लेकर ईस्ट कोस्ट रोड में। तो अचानक मैं एक दिन देखता हूं मेरे पीछे एक जन भगवा कुर्ता पहन के आ रहा है, इधर देखा तो एक भगवा साड़ी पहन के आ रही है। ये दोनों पार किए तो फिर देखता हूं पीछे से 50 लोग इधर से आ रहे हैं, 100 लोग इधर से आ रहे हैं। मैंने कहा ये बड़ा, यहाँ पे तो हिंदू धर्म की बड़ी मान्यता है, भगवे का बड़ा मान सम्मान है भाई यहाँ तो। लगभग 1 हफ्ता ये समूह मेरे साथ पार करता रहा मुझे, और 1 लाख लोगों ने मुझे क्रॉस किया होगा। कितने? 1 लाख, कोई 100, कोई 50, कोई 500, ऐसा ग्रुप। अच्छा, ये रात होती तो रुकते कहां थे? सब मंदिरों में रुकते थे। मैंने पूछा भाई आप लोग जा कहां रहे हो पैदल? कहे वेलंगनी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। यार वेलंगनी माता कौन है? बोले एक व्यक्ति समुंदर के किनारे बैठा हुआ था तो समुंदर की लहर उसको उठा कर ले गई, तो कहा बचाओ बचाओ, तो वेलंगनी माता आई। वेलंगनी माता उसको समुंदर से उठाकर किनारे में ले आई। तो उस व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं वेलंगनी माता का मंदिर बनाऊंगा। साहब वेलंगनी माता कौन है? वेलंगनी माता कोई और नहीं है, मदर मैरी है। और बताते हैं वहाँ प्रति वर्ष ध्वजारोहण होता है जिसमें 7 से 8 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। और मुझे क्रॉस किया उस रोड पे लगभग 1 लाख लोगों ने पैदल चलते हुए, और उनमें से 80 से 90% लोग कौन थे? हिंदू थे। और कौन सा वस्त्र पहने थे? भगवा पहने थे। अब ये सब क्या बनेंगे? साल 2 साल 3 साल में क्रिश्चियन बनेंगे। मजे की बात देखो, गोवा से मुंबई क्षेत्र जब मैं पैदल चल रहा था, कोकण का क्षेत्र कहते हैं, तो उस क्षेत्र की एक बड़ी विशेषता है, हर घर के सामने अपन आंगन में रखते हैं, वो घर के सामने दरवाजे के सामने तुलसी का पौधा, तुलसी चौरा बनाते हैं, चबूतरा, उसके ऊपर तुलसी लगाते हैं। 90% घरों में तुलसी का चबूतरा बना हुआ है। बना तो 100% घर के सामने, लेकिन 90% में चबूतरा तो बना हुआ है, ऊपर से तुलसी निकल के क्या लग गया? क्रॉस लग गया। ये सब आंखों देखी बातें हैं। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जूं भूसता फिरे सुनी सुनाई बात। तो मैं केवल कथनी वाला नहीं हूं, करनी करके आया हूं, देख के आया हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं भी बचपन में देख के बड़ा खुश होता था, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। और जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया, जंगल बुक किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने। तो पता चला भाई साहब ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि ये जो भारत के लोग हैं ये आधे मानव और आधे जानवर हैं। तो आधे मानव और आधे जानवर बनमानुष जिसे कहते हैं, तो उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी, द जंगल बुक, और उसमें मोगली नाम का एक कैरेक्टर बताया कि हिंदुस्तान का व्यक्ति ऐसे ही है जो कि जंगल में जानवरों के बीच रहता है, जानवरों की भाषा बोलता है, जानवरों की तरह आचार व्यवहार करता है। उस जंगल बुक में यह स्थापित करने का प्रयास किया गया। और आश्चर्य की बात बताऊं, उसने जब रानी विक्टोरिया के 50 साल हुए, ये उसने लिखा है 1894 में जंगल बुक, यही सिवनी में रहा, मध्य प्रदेश में, रुडयार्ड किपलिंग। जब महारानी विक्टोरिया का गोल्डन जुबली वर्ष आया तो उसने एक कविता लिखी 1897 में। उस कविता का नाम क्या था पता है? व्हाइट मैन्स बर्डन, सफेद आदमी के सर का बोझ। और दुनिया में 2 ही सफेद आदमी हैं, एक जॉन बुल और एक अंकल सैम। अंकल सैम का तो नाम आपने सुना होगा, अमेरिका को अंकल सैम कहते हैं, और जॉन बुल कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। दुनिया में 2 ही गोरे आदमी हैं। तो जो भारत में, फिलीपींस में, अफ्रीका में जो ब्रिटेन का साम्राज्यवाद है वो जुल्म सितम का नहीं है। भगवान ने व्हाइट मैन के सर पर एक बर्डन देकर भेजा है, गो एंड सिविलाइज द ब्लैक। काले लोगों को सभ्य बनाओ। जो भगवान महावीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, गुरु नानक देव हैं, ये सब काले लोग हैं।
संत दादू दयाल हैं, संत एकनाथ है, तुकाराम है, जो कि कुत्ता उनकी रोटी लेके चला गया तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, घी का डब्बा लेकर दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? कि भगवान आए तो आए, क्या रूखी खाओगे? अरे घी लगाकर खा लो।